नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का 8 की फाइट में। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ और आज का मुद्दा 8 की फाइट का नीट पर घमासान, विपक्ष का क्या है प्लान। दरअसल संसद सत्र के 5वें दिन नीट मुद्दे के चलते दोनों ही सदनों, लोकसभा और राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष नीट पर चर्चा की मांग को लेकर स्थगन प्रस्ताव लाया था। लोकसभा स्पीकर ने कहा नियमों के मुताबिक राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद के बीच स्थगन प्रस्ताव नहीं लाया जाता है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने नीट पर चर्चा करने की मांग की। राहुल जब बोलने लगे तो उनकी आवाज नहीं आई और इस पर विपक्ष की तरफ से स्पीकर पर माइक बंद करने का आरोप लगाया गया। इस पर स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि उनके पास माइक का बटन नहीं होता। सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू होने पर विपक्ष एक बार फिर नारेबाजी करने लगा। राज्यसभा में भी नीट पर जमकर हंगामा हुआ। मल्लिकार्जुन खड़गे वेल में आ गए। इधर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि सरकार नियम अनुसार चर्चा के लिए तैयार है। अब सवाल उठता है कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष का क्या प्लान। पहले एक रिपोर्ट देखते हैं, फिर चर्चा करेंगे। सदन चलाने नीट मामले को लेकर संसद में घमासान, चर्चा पर अड़े विपक्षी सांसद वेल में आए। आग्रह करता हूं सदन। कांग्रेस का आरोप, राहुल गांधी का माइक बंद किया गया। जो राहुल जी ने जो बात कही कि सब मिलकर इस पे एक दृष्टिकोण रखें, लेकिन ये बात कहने पे भी के बावजूद उनके माइक को बंद किया गया। राहुल गांधी ने नीट पर की चर्चा की मांग। मैंने सोचा था कि आज स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट करने के लिए हम नीट पर डिस्कशन करें। संसदीय कार्य मंत्री का जवाब, नियमानुसार चर्चा करने के लिए तैयार। विपक्ष के लोगों को आश्वासन देता हूं कि चर्चा के दौरान कोई भी मुद्दा आएगा हम जवाब के लिए तैयार हैं। नीट पर घमासान, विपक्ष का क्या है प्लान। तो मेहमानों का परिचय कराते हैं एक एक करके। सबसे पहले प्रताप राव जी का बहुत बहुत स्वागत है, बीजेपी से हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एसपी मित्तल सर, वरिष्ठ पत्रकार, मित्तल साहब आपका भी स्वागत। और निरंजन पोद्दार जी, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है आपका। कांग्रेस से भी मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका भी हम स्वागत करेंगे, चर्चा करेंगे। पहला सवाल एसपी मित्तल सर आपसे करते हैं, राजनीतिक पक्ष जानने से पहले। चूंकि सर आप वरिष्ठ पत्रकार और लगातार आप संसद के नियम को समझते होंगे, जानते होंगे, कवरेज भी आपने संसदीय प्रणाली की, विधानसभाओं की, लोकसभा की, संसद की होगी। विपक्ष का यह कहना है कि नियम 267 के तहत स्थगन प्रस्ताव लाकर हम चर्चा करना चाहते हैं नीट पेपर के एग्जाम के बारे में। और दूसरी तरफ यह बात सामने आ रही है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर स्थगन प्रस्ताव बीच में नहीं लाया जाता, धन्यवाद प्रस्ताव पर पहले चर्चा होती है। सर नियम क्या कहता है, और इससे पहले अगर किसी तरह के स्पेशल प्रोविजन किए गए इस नियम के तहत, तो क्या इससे पहले भी कभी किए गए? देखिए रविंद्र जी, राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद में हमेशा ये धन्यवाद का नाम से रखा जाता है, सभी सदस्यों को बोलने का मौका दिया जाता है। तो बार बार लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वो ये कह रहे हैं कि आप जो विषय उठाना चाहते हैं, चाहे वो पेपर लीक का मामला या वो कोई भी विषय है, उन सबको उठाइए। सबसे महत्वपूर्ण बात लोकसभा अध्यक्ष ने आज ये भी कही कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी पेपर लीक का जिक्र किया गया, यानी जितने भी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि हैं वो पेपर लीक पर बोल सकते हैं। तब ये बात वाकई एक विचारणीय मुद्दा है कि आखिर जब सब दलों के नेताओं को बोलने का राइट है पेपर लीक पर, तो फिर वो 267 के नियम का हवाला देकर उसी में क्या नाम से स्थगन प्रस्ताव लाकर बोलने की बात क्यों कर रहे हैं। एक बात और, एक तरफ आप संसद और संसद के बाहर जो संविधान की पॉकेट बुक है उसको लहराते हैं और ये कहते हैं कि संविधान खतरे में, हम संविधान की रक्षा करना चाहते हैं, लेकिन जब उसी संविधान के तहत राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद धन्यवाद की जब चर्चा हो रही है तो आप उस चर्चा को करना नहीं चाहते। जो संविधान की जो खतरे की बात कही जा रही है वो क्या नाम से विपक्ष के द्वारा ही सामने रखे जाने की बात सामने आई है। और जब सबसे महत्वपूर्ण बात इसके अंदर यह है कि आखिर जो विपक्ष है वो क्यों ही इस पर चर्चा करना चाहता है। सवाल अब विपक्ष की भूमिका पर है कि विपक्ष क्यों नहीं चर्चा करना चाहता है।
रविंद्र, आपको ध्यान होगा राजस्थान में पेपर लीक हुआ, जो रीट का परीक्षा पत्र हुआ, 25 लाख उसपे परीक्षार्थी उन्होंने भाग लिया, अब वो भी पेपर लीक हुआ, उसमें मंत्रियों तक के नाम आए, उसमें आपने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो परीक्षा एजेंसी है उसके अध्यक्ष तक को आपने बर्खास्त किया। ये पेपर लीक की समस्या है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अच्छा होता, प्लीज कंप्लीट कर लीजिए। लेकिन अच्छा होता कि विपक्ष के नाम से इस चर्चा में भाग लेता। मेरा ये मानना है कि ऐसा लगता है कि जो अभी लोकसभा के चुनाव हुए हैं उसमें जो विपक्ष है उसको लगता है कि हमने मोदी को और भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में हरा दिया है, तो जो मानसिकता है चुनाव के हराने की, सरकार को हराने की जो मानसिकता है, विपक्ष उससे अभी तक बाहर नहीं आया, और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि नाम से राहुल गांधी का माइक बंद कर दिया गया। मैं इसमें एक तकनीकी बात बताना चाहता हूँ कि जब लोकसभा के अध्यक्ष ने ये बात कहा कि जो राहुल गांधी बोल रहे हैं वो रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होगा, और माइक हो या चालू हो उससे क्या फर्क पड़ रहा है, जब रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हो रहा तो बोलने का कोई मतलब भी नहीं था। लेकिन उसके बावजूद भी राहुल गांधी बोले। ठीक है, अब जो संसदीय जो व्यवस्था है, मुझे लगता है विपक्ष की भी ये जिम्मेदारी है कि वो इन सब चीजों को देखे और जो प्रभावी विपक्ष है उसको निभाने की भूमिका निभाने की क्या नाम से कोशिश करें। ठीक है, मैं इंतजार कर रहा हूं अभी कि कांग्रेस के भी साथी हमारे साथ आ जाएं। प्रताप राव जी के पास आऊं, लेकिन इससे पहले निरंजन पोद्दार जी, राहुल गांधी का यह कहना कि लाखों छात्रों के अंदर ये इकबाल आना चाहिए, इसी की वजह से हमको सरकार को और विपक्ष को मिलकर पेपर के मसले पर बात करनी चाहिए ताकि दिखाई दे कि हां सभी चिंतित हैं। तो आखिर क्या सरकार को ये बात नहीं माननी चाहिए? देखिए रविंद्र जी, दो बिंदु है, दोनों पे अलग अलग मैं बात करूंगा। पहला बिंदु, जिस तरीके से आप अगर नीट पेपर की बात करेंगे या पेपर लीक की बात करेंगे, या जो तमाम जिस तरीके से लगातार ये पिछली जो परीक्षाओं के जो के अंदर घपले घोटाले हो रहे हैं, इनकी हम बात करेंगे तो निश्चित रूप से देखिए बड़ी वेदना होती है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सीबीएसई की परीक्षा से पहले बच्चों के साथ इंटैक्ट करते हैं और उनको कहते हैं कि मैं इनको परीक्षा में दबाव कम हो, इसके लिए मैं इनको थोड़ा सा इनकी काउंसलिंग के लिए मैं इनके साथ एक मीटिंग करता हूं या इनके साथ मैं 1-to-1 करता हूं। तो कहने का तात्पर्य, वो प्रधानमंत्री जी लगभग पिछले 1 महीने से समझ लीजिए चुप है इस चीज के ऊपर, कभी किसी भी छात्र को उन्होंने कुछ आश्वस्त करते हुए दिखाई नहीं दिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक चीज और मुझे नहीं दिखाई दे रही कि जिसको कहते हैं ना कि अगर कैंसर का इलाज अगर आप जुकाम की दवाइयों से करना चाहेंगे तो उसका इलाज कैसे संभव हो पाएगा, ये चीज मुझे समझ में नहीं आ रही। कुछ 100 लोगों के लिए कुछ कई लाख लोगों की जिंदगियां उनके भविष्य से अगर आप खेलते हैं तो मेरे हिसाब से इस सरकार से तो मुझे ये उम्मीद नहीं थी। पहला बिंदु तो मेरा ये है। ठीक है, दूसरा बिंदु, अब यहाँ पे बात राहुल गांधी जी की, तो देखिए निश्चित रूप से अभी मित्तल साहब ने बताया, मैं उनकी बात को थोड़ा सा और आगे ले जाते हुए बताता हूं कि एक प्रधानमंत्री की गोद में, यानी कि राहुल गांधी जी का जब जन्म हुआ तो एक प्रधानमंत्री की गोद में इनका लालन पालन हुआ और दूसरे प्रधानमंत्री के आंगन के अंदर ये युवा हुए, यानी कि राजीव गांधी जी, और उसके बाद में तीसरे प्रधानमंत्री इनके, आप ये समझ लीजिए उनके ये सुपर बॉस कहे जाते थे, यानी कि 3 प्रधानमंत्रियों के सानिध्य में और लगातार 20 वर्षों से संसद के सदस्य होने के बाद में भी अगर इनको इतना अनुभव नहीं है कि संसदीय परंपराएं क्या होती है, संसद के अंदर तरीका क्या होता है, कौन सी समय पे कौन सी चीज संसद के अंदर जरूरी है, अगर ये आज भी अगर ये केवल स्टोन पेंटिंग वाला काम करेंगे कि मेरा माइक बंद कर दिया और पूरी की पूरी विपक्ष ये बात को लेकर के दौड़ पड़ेगा, माइक बंद कर दिया, माइक बंद कर दिया, और इतने गंभीर मुद्दे को अगर संसद के अंदर टकराव का मामला बना दिया तो धन्यवाद प्रस्ताव के साथ ही साथ, मतलब धन्यवाद प्रस्ताव में ही क्या नीट पेपर को लेकर चर्चा शामिल नहीं करनी चाहिए, या धन्यवाद प्रस्ताव को अलग रखें और नीट के पेपर पर फिर बाद में चर्चा हो? रविंद्र जी देखिए, निश्चित रूप से जितना हमने अभी संसदीय निरंजन जी का सिग्नल चला गया है। प्रताप राव साहब के पास आता हूं। प्रताप राव जी, आपने निरंजन जी की तरफ से एक दुविधा जो उनके मन में है, जो सवाल है कि आखिर महीना भर हो चुका है नीट के पेपर के रिजल्ट आने के बाद हुए विवाद को, 4 जून को यह नतीजा आया था, अभी तक प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं बोला है। चाय पर चर्चा, परीक्षा पर चर्चा लगातार होती रही, लेकिन अभी तक प्रधानमंत्री की तरफ से कुछ नहीं कहा गया। हां, शिक्षा मंत्री ने जरूर कुछ कहा। रविंद्र जी, पहली बात तो यह है कि जो भी स्थितियां बनी हैं नीट को लेकर, उसको लेकर पूरा देश चिंतित है, और चिंतित इतना है कि
कांग्रेस और बाकी विपक्षी दल तो इस बात को कह रहे हैं कि नीट का पेपर जो है वो लीक हुआ है और उसमें घपला हुआ है, लेकिन सरकार इससे बहुत आगे जा चुकी है। सरकार ने कहा है कि जो घपला हुआ है, घपले करने वालों को कठोर से कठोर सजा दिलाने की तैयारी शुरू हो गई है। सरकार ने यहां तक किया है कि जो एनटीए के जो पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को बदल डाला है, अध्यक्ष को बदल डाला है और नए लोगों को लाए हैं। तीसरी बात यह की है कि आने वाले समय में जो किस तरह की जो घटनाएं नहीं हो उसको रोकने के लिए स्पेशलिस्ट की कमेटी बना दी है, जो आने वाले समय में परीक्षाओं को एकदम सुदृढ़ हो सके और एकदम फ्री ऑफ दिस घपला हो सके, तो उसके लिए तैयारी कर रही है। देखिए, सरकार, आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नहीं बोल रहे, तो प्रधानमंत्री को बोलना है या प्रधानमंत्री को करना है? प्रधानमंत्री ने अपने मंत्री के माध्यम से, अपनी सरकार के माध्यम से करना शुरू कर दिया। देखिए, कांग्रेस बार बार कह रही है कि घपला हुआ है, और मेरी बात सुनिए। नहीं, मैं एक चीज बोलना चाहूंगा। दरअसल जो पिछली बात थी आपको उसी से लेकर, प्रताप राव जी, एक उदाहरण देता हूं। अभी गर्मी अगर चल रही है, आगे मानसून आ रहा है, बरसात आनी है, और मैं नालों की साफ सफाई कर लूं कि भाई बारिश आएगी, उसमें गंदगी ना हो जाए, वाटर लॉगिंग की समस्या ना हो जाए, और यह भूल जाऊं कि अभी जो गर्मी से लोगों को पानी पीने की दिक्कत हो रही है, उनको पानी की उपलब्धता मेरे को सुनिश्चित करनी है, मैं वो ना करूं, तो फिर यह कैसा इंसाफ और कैसा न्याय? मतलब आप समझ गए होंगे कि आगे की परीक्षा सही हो, इसकी तो तैयारी की जा रही है, लेकिन जिस परीक्षा को लेकर बात की जाए, सीबीआई को जांच दे दी, बड़ी अच्छी बात है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है, वो तो याचिकाएं स्टूडेंट्स की तरफ से, अभिभावकों की तरफ से लगाई गई हैं, लेकिन जो पेपर लीक करने की बात कही जा रही है उस पर कुछ क्यों विचार नहीं हो रहा है? भाई लगातार गिरफ्तारियां हो रही है, ईओयू ने गिरफ्तारी बिहार की है, सीबीआई गिरफ्तारी कही है, कहीं ना कहीं दाल में तो काला है। हाँ, तो उससे कौन मना कर रहा है? बार बार शिक्षा मंत्री ने कहा है, सरकार की इच्छा पर ही तो सीबीआई को दिया गया है। और ये जो गिरफ्तारी हो रही है रविंद्र जी, ये जो गिरफ्तारी हो रही है वो सरकार की कार्रवाई पे तो हो रही है, वो कोई और किसी ने कार्रवाई थोड़ी ना की है। देखिए, जिस तरह से विपक्ष अपनी चिंता जता रहा है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन सरकार इससे भी आगे आके कार्रवाई कर रही है। सरकार कहीं ये नहीं कह रही कि पेपर लीक नहीं हुआ, कहीं ये नहीं कह रही कि नहीं कोई अपराधी नहीं है, कहीं ये नहीं कह रही। बात आपने कर दी, अगर सरकार नहीं कह रही पेपर लीक नहीं हुआ, तो भाई पेपर लीक अगर हो गया है तो वही आप राजस्थान की सरकार थी ना, जब पेपर, राजस्थान की सरकार कांग्रेस की थी ना, जब आप विपक्ष में थे, तो पेपर लीक के बाद वो एग्जाम निरस्त हुए ना, वो एग्जाम कैंसिल हुए ना। रविंद्र जी, मैं यही अंतर बताता हूं। जब कांग्रेस की यहां सरकार थी, रीट का पेपर जब लीक हुआ, सरकार ने बिना दबाव के नहीं मानी। जब बच्चे सड़कों पर उतरे, विपक्ष ने हा हल्ला किया। ठीक है, वही तो बात है ना, फिर वही तो सदन में आज विपक्ष के नेता और सरकार से कह रहे हैं कि हमें चर्चा करानी है स्थगन प्रस्ताव लाकर। यहां तो ये दबाव अब आपके ऊपर आ रहा है। आप यहां पर केंद्र में विपक्ष में कांग्रेस सरकार आपने संसद की आज कार्रवाई देखी हो तो पता होगा, शिक्षा मंत्री ने कहा हम हर तरह की चर्चा के लिए तैयार हैं, ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन परंपराएं क्या है? परंपराएं राष्ट्रपति का जो अभिभाषण होता है। किशोर जी भी मेरे साथ जुड़े हैं, किशोर जी थोड़ा देर से आप जुड़े हैं, इससे पहले सवाल जवाब का साथ में, हाँ किशोर जी के साथ में ये भी कहा है, एक बात तो सुनिए, साथ में ये भी कहा है धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान आप अपनी बात रख सकते हैं, सरकार इससे कतई वो नहीं है, और नियम 267 में भी चर्चा कराने को तैयार है, ठीक है, लेकिन पहले धन्यवाद प्रस्ताव पर जो चर्चा है वो पूरी हो जाए। किशोर शर्मा जी आपसे समझना चाहेंगे, धन्यवाद प्रस्ताव में जिक्र कर दीजिए, धन्यवाद प्रस्ताव खत्म होने दीजिए। यह परंपरा नहीं है, ये नियम नहीं कहते हैं कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव से पहले स्थगन प्रस्ताव लाया जाए। दूसरी चीज ये, अभी जब चर्चा कर रहे थे हमारे साथ वरिष्ठ सहयोग, हमारे वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, उनकी तरफ से ये बात कही गई कि भाई आप संविधान हाथ में लेकर घूम रहे हैं, अब वही संविधान के जरिए उस हिसाब से जिस तरह से संसदीय कार्य प्रणाली चल रही है, अब आप उसकी प्रक्रियाओं पर, उसके नियम पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। किशोर जी। रविंदर, एनटीए 7 साल में 70 पेपर लीक हो गए, ठीक है, 10 साल से नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, ये वो सरकार है जो मोदी जी गारंटी देने वाली सरकार है। ये क्यों हमेशा अपने आप को साफ सुथरा ईमानदार कहते रहे और लाखों करोड़ों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते रहे? ये अपनी क्या धर्मेंद्र प्रधान पहले शिक्षा मंत्री वही थे, जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते? क्यों लाखों करोड़ों बच्चों के साथ भविष्य के साथ खिलवाड़ किया? उनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए और उनको इस्तीफा देना चाहिए और प्रधानमंत्री जवाब देना चाहिए। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि विपक्ष जनता की आवाज है, ये गलतफहमी निकाल दे सरकार कि उस जनता की आवाज को दबाया जा सकता है।
और हम आपको बता देते हैं, हम सड़क से संसद तक संघर्ष करेंगे और इस फैसले आप ये सच मानिएगा कि लाखों करोड़ों बच्चों के संसद तो लेकिन नहीं होने देंगे, नियम से चलेगी ना। हाँ, मैं आपको वही बता रहा हूं कि जब राष्ट्रपति जी एक बात सारी सब बात कहती हैं, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पे हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन बात कहना चाहते हैं, बहुमत की सरकार, ये सरकार कैसी बहुमत की सरकार है? अल्पमत की सरकार जो मोदी गारंटी के साथ आ रही थी, अब ये सब एक उसमें सिमट के रह गई। आप नीट पे बात चर्चा नहीं करना चाहते, जब उन्होंने नीट का जिक्र किया तो हमारा फर्ज बनता है इस बात का कि नीट की चर्चा, नीट के डिस्कशन की बात करना चाहेंगे। और एक बात रविंद्र साहब समझ लीजिएगा कि स्थगन प्रस्ताव में ये प्रोसीजर है कि सरकार को डिस्कस करना पड़ेगा। इन पूरे प्रकरण में पूरी तरीके से प्रधानमंत्री कौन से नियम के तहत प्रोसीजर है? शिक्षा मंत्री कौन से नियम के तहत ये प्रोसीजर है कि स्थगन प्रस्ताव? मैं अपनी बात सुन लीजिए। लाखों करोड़ों बच्चों का भविष्य, और इस देश में प्रधानमंत्री चुप्पी साधे बैठे हैं, कोई जिक्र नहीं करना चाहते, शिक्षा मंत्री कोई जवाब नहीं देना चाहते, क्यों इस देश के बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये सरकार आपके हाथ में है, आप न्याय कीजिएगा और हम संसद में बहस करेंगे और पूरी तरह करेंगे और सड़क पे भी लड़ना पड़ेगा, सड़क पे लड़ेंगे। नहीं, लेकिन ये जिद क्यों कि धन्यवाद प्रस्ताव के पहले हमको चर्चा करनी है? देखिए, ये जिद नहीं है, लेकिन आपको कायदे इस जनता की आवाज तो सुननी पड़ेगी और अब विपक्ष जनता की आवाज है। ये हमेशा ऐसा हुआ है कि जनता की आवाज सुन ले प्रताप जी, एक मिनट प्लीज, एक मिनट सुन ले किशोर जी को, एक मिनट सुन लीजिए। पिछली बार लोकसभा अध्यक्ष ने जब हम विपक्ष के नेताओं को निष्कासित किया गया, निलंबित कर दिया, वो भी तो हम जनता की बात, हितों की बात ही तो कर रहे थे। कैसे भरोसा कर लेंगे सारी बातों पे कि जनता के हित की बात करने वाले ये सरकार, मतलब आपको भरोसा नहीं है कि धन्यवाद प्रस्ताव के बाद आपको स्थगन प्रस्ताव नहीं लाने दिया जाएगा? देखिए, आप समझ लीजिए, मैं वही बताना चाहता हूं आपको, वही बताना चाहता हूं कि सरकार बनने के बाद वही सारी चीज दोहराना शुरू कर दिया है। लोकसभा अध्यक्ष का भाषण कभी ऐसा नहीं होता कि वो जिक्र करे इस बात का कि इमरजेंसी वाला जिक्र का करना चाहिए। एक गरिमापूर्ण पद होता है इसमें। लोकसभा ठीक है, गरिमा का होता है। आपातकाल करके लोगों के अधिकार छीन लिए गए थे, लोगों को गुलाम बना दिया गया था, ये प्रेस की स्वतंत्रता को खत्म कर दिया था ना। प्रताप जी, आपातकाल नहीं, मुझे ये बताइए कि कांग्रेस को विश्वास में या विपक्ष को विश्वास में आप नहीं ले पा रहे हैं क्या? या जो उनका विश्वास डगमगाया हुआ है कि पता नहीं सरकार चर्चा करेगी कि नहीं करेगी धन्यवाद प्रस्ताव के बाद? रविंद्र, देखिए अब मेरी सुनिए, मैं कह रहा हूं विश्वास तो इनको अपने खुद पर भी नहीं है, विश्वास तो इनको खुद पर भी नहीं है। बार बार शिक्षा मंत्री कह चुके हैं, बार बार संसद में संसदीय कार्य मंत्री कह चुके हैं, बार बार राज्यसभा में विपक्ष के नेता कह चुके हैं कि हम नियम से चर्चा करने को तैयार हैं, लेकिन ये वो नियम से चर्चा करना ही नहीं चाहते। ये तो केवल आरोप लगा के भागने की इनकी आदत है, क्योंकि इनके पास कोई जवाब नहीं है। अभी भी इनके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। ये केवल प्रताप जी, अगर कांग्रेस अपने गठबंधन के साथ विपक्ष का धर्म निभा रही है तो हम सड़कों पर भी देखे हैं, हमने अदालत में भी ये पूरा मामला चल रहा है इस एग्जाम को लेकर। मैं एक जवाब लेना चाहूंगा मित्तल सर आपसे। क्या देखिए, सरकार की अपनी स्ट्रैटेजी है, विपक्ष की स्ट्रैटेजी क्या आपको ये नजर आ रही है कि हर हाल में नीट के एग्जाम को लेकर चर्चा हो, और जब चर्चा हो, अभी किशोर जी ने जिक्र कर दिया या इनके मुंह से निकल गया, वो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेने पर विपक्ष अड़े, और ये अपनी एक तरह से मोरल जीत के तौर पर देखे, ये कि स्टूडेंट के भी हित उसमें कहीं ना कहीं इंक्लूड है। जी एसपी मित्तल साहब। देखिए रविंद्र, इसमें कोई दो राय नहीं है कि किशोर जी जो बात करें बिल्कुल सही बात हो सकती है, राहुल गांधी जो बात करें वो भी सही हो सकती है, लेकिन आपको अवसर दिया जा रहा है, आप संसद में अपनी बात को रखो, आपको कोई नहीं रोक रहा है। आपको जो राष्ट्रपति के धन्यवाद का जो प्रस्ताव है उसमें आप अपनी बात रख सकते हैं। मैं खुद ही आगे होकर ये बताना चाहता हूँ कि जो नेशनल या एनटीए जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है वो वाकई विफल रही है। हम खुद देख रहे हैं कि क्या नाम से 1,33,00,000 विद्यार्थियों ने क्या नाम से पिछले साल परीक्षा दी, 1,000 करोड़ रुपए आपने फीस वसूली, उसके बाद भी आप पेपर लीक हो रहा है। वाकई एनटीए की कार्य प्रणाली पे क्या नाम से जांच होनी चाहिए, प्रभावी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन ये सब बात आप यदि संसदीय प्रक्रिया की तरफ उठाएंगे तो मुझे लगता है
विद्यार्थियों का भी भला होगा, अभिभावकों का भी भला होगा। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, सिर्फ निरंजन जी, क्या आपको लग रहा है कि पेपर लीक की भेंट ये वाला सत्र चला जाएगा, या वाकई एक चर्चा होगी, स्टैंडिंग कमेटी जिसमें सभी दलों के नेता शामिल होते हैं, ये मांग कांग्रेस की तरफ से, विपक्ष की तरफ से की जाएगी और फिर इसकी इजाजत मिलेगी? सर संक्षेप में, छोटा छोटा मेरे को कमेंट लेना होगा बाकी दोनों मेहमानों से भी। जी देखिए रविंद्र जी, निश्चित रूप से जब विपक्ष के पास मसाला नहीं होता है तो वो विवाद करने की स्थिति में होता है, लेकिन आज की तारीख में विपक्ष के पास इतना मसाला है कि वो सरकार को घेर सकता है, शिक्षा मंत्री से इस्तीफा मांग सकता है, क्योंकि शिक्षा मंत्री इसके अंदर असफल रहे हैं और निश्चित रूप से ये इनकी मांग जनता को पसंद आएगी। और लेकिन अब चक्कर क्या है, ये विवाद को छोड़ के संवाद की तरफ जाए। आज भी अभी जैसे मैंने आपको क्या कहा कि 20 वर्ष का राहुल जी का संसदीय अनुभव और उसके पहले जिस तरीके से प्रधानमंत्रियों के घर में पैदा हुए लगे पड़े, उनके बावजूद भी ये चीज को क्यों नहीं समझ रहे कि बहुत अच्छी बात निरंजन जी आपने कही, विवाद को छोड़कर संवाद की तरफ जाए, टकराव को छोड़कर बातचीत पर आए। क्योंकि भाई आज देखिए लोकसभा में 12 बजे तक स्थगित हुई कार्रवाई, फिर सोमवार तक के लिए स्थगित हुई। किशोर जी, जब डिस्कशन की बात है तो एडजर्न कर दी गई। हाँ मैं वही कह रहा हूं, जब संवाद की बात की पहल विपक्ष ने करी तो एडजर्न कर ली गई। क्या हिम्मत नहीं है सरकार में मुकाबला करने की विपक्ष के जनता के सवालों तो वही तो बात है, रणनीति इस तरह की होनी चाहिए कि ठीक है, अगर धन्यवाद प्रस्ताव पर अपनी बात रखी मिलेगा, हर मोर्चे पर लड़ाई लड़ी जा रही है, हर मोर्चे पर लड़ाई लड़ी जा रही है। और आपको यह मानिएगा संवाद करने के लिए मोदी सरकार तैयार नहीं है, और एडजर्न करना सरकार के हाथ में है। ये एडजर्न करना सरकार के हाथ में है। अच्छा एक छोटा सा एक मिनट प्रताप जी, बस लास्ट कमेंट आपसे लूंगा, लेकिन किशोर जी से एक सवाल कर लेता हूं। किशोर जी सीबीआई की जांच चल रही है, यह भी कहा जा रहा है कि अभी तो जांच चल रही है, तो फिर सरकार अपनी तरफ से जांच पूरी नहीं हुई कैसे अपना पक्ष रख दे उसमें? वो तो ये स्टेटस बताएगी ना क्या हुआ कैसे। रविंदर, अब आप उस पर विश्वास करेंगे नहीं करेंगे? ये नीट का पेपर है, बच्चों को एडमिशंस भी लेने हैं जी। सीबीआई की जांच का इतना लंबा इंतजार नहीं होगा, ओके, तुरंत फैसला लेना पड़ेगा। जी हाँ, बताइए प्रताप जी, बताइए जल्दी से इसका जवाब दीजिए। क्या सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चल पाएगी, इजाजत दी जाएगी और बड़ी बहस होगी इस पर? जल्दी से 8 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि नीट की परीक्षा का क्या होगा, और सरकार को इसका वेट करना है। और सरकार खुद चाहती है, सरकार खुद चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट तय करेगा, सरकार ये तय कर सकती है ना कि सरकार ने ही सीबीआई को दिया है, सरकार ने ही गिरफ्तारी करवाई है। इनकी सरकारों के दौरान क्या हुआ है, लोगों के भविष्य खराब हुए, बच्चों के भविष्य खराब हुए, नीट में लाखों लोग, 25 लाख राजस्थानियों का निरंजन जी वक्त नहीं है मेरे पास, सॉरी माफी चाह रहा हूं, क्योंकि चर्चा मुझे लगता है आगे भी लगातार चलेगी, अगली और चर्चा में बहस में आप लोगों से बात करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है, जो 25 लाख छात्र हैं उनको इंसाफ का इंतजार है, और साथ ही साथ जो संसद की कार्यवाही को लोग देखते हैं, समझते हैं, जानते हैं, उम्मीद करते हैं कि असली मसलों पर इस पर चर्चा होगी। सभी की निगाह इस तरफ टिकी हुई है। अब ये टकराव खत्म हो, सार्थक बहस हो, समस्या का समाधान निकले और संसद में तमाम मुद्दों पर, मसलों पर चर्चा हो, सभी की यही उम्मीद है। 8 की फाइट में आज फिलहाल इतना ही। मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। ब्रेक का वक्त है, आप बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।